ये दावा करते हैं कि ये जो गणेश है, गणपति है, विनायक है, ये यज्ञोपवीत पहनता है, लेकिन ये तो यज्ञोपवीत है नहीं, ये नाग है। इसको हम्म। यज्ञोपवीत कैसे कहेंगे? तो और वो वैदिक है नहीं। पहली बात तो आप बोलते हो कि ये वैदिक नहीं, तो फिर यज्ञोपवीत कैसे पहन जाए? हाँ, बिल्कुल सही। तो वहां पे वो डिबंक हो जाता है। मतलब नाग जो है एक तो गले में लपेटा हुआ मिलता है और दूसरा कमर में लपेटा हुआ कमर मिलता में, है। जी, कमर में और आप सब जानते हैं कि ये जो गणेश चतुर्थी है, यानी कि जो गणेश है, उसमें आज के सभी भारतीयों की बड़ी आस्था तेजी से जुड़ रही है। तो ये आस्था अगर आप देखेंगे तो तिलक से पहले अंग्रेजों के समय में कोई बहुत खास प्रचार प्रसार नहीं था, और आज की डेट में महाराष्ट्र में तो पूछना ही नहीं है, बहुत भीमकाय बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, पानी में ले जाकर डाल दी जाती हैं, 10 दिन तक प्रोग्राम चलता है। तो आखिर इसका क्या इतिहास है? हमने इस पर ब्लिच ब्लिच के साथ आज हमारे गेस्ट भी हैं, स्पेशल गेस्ट हैं। इसके साथ 3 एपिसोड हम कर चुके हैं, जिसमें है कि कब जन्म लिया था, कहाँ पे जन्म लिया था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे उत्पत्ति से किसने कॉपी पेस्ट किया, किस तरह से कॉपी पेस्ट किया। ये सारी जानकारियाँ आपको जब सारा इतिहास, सारे पुरानी चीज़ें, पुरातत्व से लेके स्क्रिप्चर्स लेके हर एक चीज़ आपकी आँखों से दौड़ेगा, तो आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी है कि क्या एक्चुअल में ट्रूथ है, और इसी के लिए तो रैशनल वर्ल्ड और साइंस जर्नी जाना जाता है। तो वो आज आपको मिलने वाला है, आपको वो सच्चाई मिलने वाली है, फिर इसके बाद से आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला कि एक्चुअल में विनायक जो है कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है, एक्चुअल में इसकी क्या सच्चाई है। तो आज इस पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और चर्चा होने के बाद से फिर डिबेट सेशन शुरू होगा। जिनको भी डिबेट करना है, जिनको भी गणेश पे, विनायक पे, जिस भी व्यक्ति को डिबेट करना है, यहाँ लाइव जुड़ेंगे, लाइव जुड़कर डिबेट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ हमेशा ओपन चैलेंज रहा है, जो भी माई के लाल, जो भी शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, कोई धार्मिक नेता हो, गणेश का सबसे बड़ा भक्त हो, या तथाकथित अपने को कट्टर हिंदू समझता हो, कट्टर घोर ब्राह्मण अपने को समझता हो, उन तमाम माई के लालों को हमेशा हमने ओपन चैलेंज दिया है कि यहाँ लाइव जुड़िए और डिबेट कीजिए, और डिबेट में सबूतों की बौछार कीजिए। सबूतों का, अगर आपके पास सबूत है तो हम हार स्वीकार करेंगे, आपकी जीत होगी। अगर आपके पास सबूत नहीं है, चेरी पिकिंग है, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, तो वो भी पब्लिक के सामने सार्वजनिक हो जाएगी, कौन झूठ बोल रहा है। प्लेस जी, आपकी जो रिसर्च कहती है, आपने इस पर बड़ा गहन अध्ययन है, आपने इस पे पूरी तरह से अपनी थीसिस ही आपका काम है इस पे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दरअसल ये जो विनायक है, गणेश है, ऐसे तो हमने इस पर बहुत सारी चर्चा की है। लेकिन जी। आज का जो मैं पोर्शन आपसे स्पेशल फोकस चाहता हूँ कि वास्तव में इसका ओरिजिन कब का है, कब ये अस्तित्व में आता है, कहाँ पे इसकी पहली बार चर्चा होती है। क्योंकि जहाँ पे पहली बार चर्चा होगी तो वहाँ से जो भी हमारे लोग हैं, या जो भी पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, उन सबको एक पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी ना कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिन कहाँ से है, वो क्लियर हो जाएगा। और बाद में चाहे जो मान ले, वो तो कॉपी पेस्ट ही कहा जाएगा। तो मैं आपसे ना ओरिजिन पे फोकस चाहता हूँ कि इसका ओरिजिन कब पहली बार होता है, और सबूतों के साथ आप बताएं। जी। जी, परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से हम लोग स्क्रीन में शेयर करता हूँ, तो तभी से चालू कर देते हैं, वहाँ से ही चालू कर हाँ, देते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। हाँ जी। अगर आप कुछ पुरानी चीज़ें याद करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का ये 4th पार्ट है, तो वो भी आप थोड़ा बहुत हल्का वो दे सकते हैं, लोगों को ब्रीफ दे सकते हैं, ताकि जो लोग नए दर्शक, जो नए लोग हैं, नए-नए जो जुड़े हैं, जिनको पुरानी हमने वैसे तो प्लेलिस्ट बना रखी है। जी। इसकी 3 पार्ट की प्लेलिस्ट है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो लोग देख भी लेंगे, बाद में भी स्ट्रीम के बाद देख लेंगे। जी। जी। तो वहीं से चालू करते हैं। एक्चुअली थोड़ा रिकैप होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक साल हम लोग कर रहे हैं। ये चौथा हुँ, साल है, हुँ, तो हुँ। शायद भूल सकते हैं लोग, तो जिन्होंने हाँ, हाँ, थोड़ा-सा रिकैप करना ज़रूरी है। जी। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, हाँ, स्क्रीन आ गई है। जी। तो ये है हमारा SJL 625 विनायका इक्वल टू कॉपी पेस्ट, ये था। तो इसके पहले हम लोग ने जो बनाई है, उसमें प्लेलिस्ट है, रैशनल वर्ल्ड में लोग देख सकते हैं, गणेशा विनायक डार्क हिस्ट्री करके है।
उसमें सबसे पहले 161 में की थी गणेश चतुर्थी का असली इतिहास, फिर 321 में विनायक का ब्राह्मणीकरण कैसे होता है वो हम लोग ने देखा था, और 479 में बुद्ध विनायक का राक्षसीकरण किया था। अभी ये येलो क्यों किया, क्योंकि इन लोगों ने उसको हाँ, येलो कर पेज ही दिया। कर दिया है उसको रोकने के लिए, उस स्ट्रीम को रोकने के लिए वाईटी और इनके जो भी लोग बैठे हैं इन्होंने येलो कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पे भी येलो आपको दिख रहा होगा। जी, तो मैं सभी को चाहता हूँ, सभी लोगों को, अपने साथियों को चाहता हूँ कि ये तीनों स्ट्रीम देख लीजिए, और आप अगर मेंबरशिप लेते हो ये RW की, तो नेशनल ये वर्ल्ड पे। नेशनल वर्ल्ड पे, तो 479 भी आप देख सकोगे। तो आज की जो स्ट्रीम है उसकी पूरी जानकारी आपको, हम लोग क्या जो बात कर रहे हैं वो ये 3 स्ट्रीम में मिल जाएगी। फिर भी थोड़ा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या बात की थी। तो हम लोग ने बात की थी जो स्कॉलर्स इसके ऊपर, जिन्होंने गणेश के ऊपर रिसर्च किया है और जिनको माना जाता है कि वो बहुत बड़े स्कॉलर्स है, तो उसमें कुमार स्वामी है, एलिस गेटी है, लुई रेनॉ है, फादर हेनरी हेरास है, बी मीराशी है, पॉल कोर्टराइट है, एम के धवलीकर, वाई कृष्णन, ए के नारायण, रॉबर्ट ब्राउन, हरिप्रिया रंगराजन और अनीता थापन। ये थोड़े बहुत स्कॉलर्स जो माने जाते हैं कि गणेशा के ऊपर बहुत सारी उन्होंने जानकारी लिख के रखी है, और उनके पेपर्स, रिसर्च और ये सब पब्लिश हुए हैं। जिसमें पॉल कोर्टराइट के ऊपर हम लोग ने देखा कि कैसे हमला हुआ था अमेरिका में कि गणेश की पोल खोल दी, तो और जी, तो ये सभी लोगों का जो रिसर्च है वो कहता है कि गणेश वैदिक मूल के नहीं है। तो बेसिकली ये जानना जरूरी है कि जो ये लोग कहते रहते हैं कि उनका उत्पत्ति वेदों से हुई है, वेद में गणपति है, गणेशा है, तो वैसे कुछ नहीं है, वेद में गणपति है नहीं। सभी लोग ये कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सब पुराण जो है, ये कथाएं जो लिखी गई है वो सब भ्रमित करते हैं और उसमें स्पष्टता का अभाव है। ये सिर्फ दादी की कहानियां कही जा सकती है जो रिझाने के लिए कही जाती है। दादी अपनी जो कहानियां बताती थी वैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, जो पुराण में सब कहानियां बताते हैं। मतलब हमें ये जो स्कॉलर्स के आपने नाम दिखाए थे वो इस बात से सहमत हैं कि ये वैदिक नहीं है, जी विनायक हैं या गणेश ये वैदिक नहीं है। ओके, जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और सभी का कहना है कि इनका पहले नाम विनायक था, उसके बाद लगभग 5वीं ईसा में उसको गणपति कहने लगे, और उसका बाद में गणेश जो नाम आता है वो 18वीं सदी में आता है। तो मतलब जिसका एविडेंस जो है, पहले जो एपिग्राफिक एविडेंस है या लिंग्विस्टिक एविडेंस है या स्कल्पचरल एविडेंस है, आइकोनोग्राफिक, वो विनायक का मिलता है हमें, और गणपति बाद में आ जाता है। गणेश तो अभी अभी 18वीं ईस्वी में आ गया है, उसके पहले कोई नहीं है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बहुत पहले हाथी को बौद्ध धर्म में पवित्र माना गया था, ये तो सभी को पता है। वेदों में तो इनको हाथी मालूम नहीं है, उसको मृग हस्तिन बोलते हैं, उनको गज नाम भी पता नहीं है, तो इनको हाथी ये बता ही नहीं है। और बौद्धिज्म में हाथी की बहुत अहमियत रहती थी। और ब्राह्मण ग्रंथों ने इन्हें विनायक को बाधाओं के रचयिता कहा गया है, जिसमें मानव गृह्य सूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति ये बहुत आगे है। उनका काल इन लोग बताते हैं, बीसी मानव गृह्य सूत्र जो है वो बताते हैं 5वीं 6वीं ईसा पूर्व, और याज्ञवल्क्य स्मृति जो कहते हैं वो 4वीं 5वीं ईसा के बाद कहते हैं, लेकिन वो वैसे है नहीं, वो बहुत बात के है। और उसमें उन्होंने विनायक को राक्षस, पूरा का पूरा चैप्टर्स है दोनों में, और उसमें उन्होंने विनायक को राक्षस रूप में बताया है। और बाकी के इनके रिसर्च का मतलब हाइपोथेसिस जो करते हैं, जो बोलते हैं कि शायद ये किसी जनजाति की मूल कुल देवता होगी, या फिर हस्तिका या नाग या मूषक पर हाथी की जनजाति की विजय होती होगी, इसके लिए हाथी ये आइकोनोग्राफी हो गई है। या फिर ये गण या यक्ष परिवार, कुबेर, अष्टदिक्पाल ये थे पहले, उसमें से ही एक विनायक थे। या फिर हाथी पूजा जो उत्तर पश्चिम में कपिस में हाथी के सर वाली आकृति की पवित्रता से ये लिया हो सकता है, पहले वहां पे हाथी की पूजा होती थी, तो उसके लिए ये देवता
तैयार हो गई, या फिर फसल से ये देवता और फर्टिलिटी से इसको जोड़ा जाता है। ये सब स्कॉलर्स हाइपोथेसिस मानते हैं, लेकिन उसमें गहराई में ना जाके ऊपर ऊपर ये उनका हाइपोथेसिस हो जाता है, उसको कोई प्रमाण नहीं दे पाते इन लोग। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सभी जो स्कॉलर्स जो है वो बात करते हैं पौराणिक, बोलते तो है कि ये कथाएं हैं, लेकिन उसके ऊपर ही ज्यादा भर देते हैं और उसके ऊपर से ही उसकी उत्पत्ति निकालने की कोशिश कर देते हैं। फिर सिंबॉलिक जो प्रतीकात्मक चीजें हैं आइकोनोग्राफी की या शिल्पकला की, उसमें और कॉग्निटिव जैसे कि संज्ञानात्मक आयाम जो है वो लाना भूल जाते हैं। और हो क्या जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अंतःविषय एक और बहुत सारे विषय एक साथ ना लाने की वजह से उनका जो फोकस हो जाता है वो सिंगुलर फोकस हो जाता है। तो ये कहते तो है कि विनायक सबसे पहले विनायक था, बट उसका हमें प्रमाण कहाँ कहाँ मिलता है कि ये विनायक ये नाम जो है वो कहाँ पे मिल जाता है हमें। तो एक तो ये उदाहरण देते हैं कि अमरकोश जो है उसमें गणेश के अनेक नाम दिए हैं, जिसमें गणाधिप, विनायक, विघ्नराज, द्वयमातुरा, एकदंत, गजानन, हेरंब, लंबोदर ऐसे नाम दिए हैं। लेकिन विनायक गणेश का ये जो कॉमन नाम है उसका जो विश्लेषण है वो उसका होता है नी मतलब नेतृत्व करना और वी मतलब विशेष। तो ये एक महान नेता या मार्गदर्शक या शिक्षक हो जाता है। तो वी का अर्थ विपरीत, लेकिन विपरीत भी हो सकता है क्योंकि उसका नायक नहीं है कोई, तो वो दुष्ट और कष्टकारी भी हो सकता, कष्ट देने तो वाला भी अमर होता है। जी, अमरकोश तो बुद्धिस्ट अमर सिंह का कहा जाता है ना, कि वो तो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने शब्दकोश लिखा था, वो तो जी बुद्धिज्म का ही है किताब। जी जी। तो विनायक का जो हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। तो जो विघ्न कारी भी हो, विघ्न करने वाला भी हो, या विघ्न हरता भी हो, ये दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिलते हैं वो सांची के स्तूप में और भरूच के स्तूप में दो पेटियां मिली थी छोटी छोटी, उसके ऊपर विनायक नाम था। तो ये जाहिर है कि ये हमारे कोई बौद्ध भिक्खु हुए होंगे या अरहत हुए होंगे, उनका नाम विनायक रखा गया था, तो वो बौद्ध भिक्षुओं से जाना जाता है। फिर इसके अलावा हम लोग अगर स्क्रिप्चर्स देखते हैं तो जो विनायक है वो बुद्ध के नाम से जोड़ा जाता है। और हमें बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में गणेश को देखना होगा, तो बौद्ध धर्म में विनायक ये नाम जो है वो 5वीं ईसा पूर्व से मिलने चालू हो जाता है, आइकोनोग्राफिकली मतलब आर्कियोलॉजिकली और लिंग्विस्टिकली दोनों जगह पर स्क्रिप्चर्स में भी मिलता है और आर्कियोलॉजिकल इसमें 3rd सेंचुरी बीसी में भी मिलने लगता है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म में हमें गणेश जो है वो विनायक, गणपति, विघ्नराज, विघ्नेश, हिरंब, लंबोदर, गजानन ये दिखते हैं। लेकिन इसमें बाधा उत्पन्न करने वाला भी है और बाधा दूर करने वाला भी है। ये ड्यूअल उनका जो नेचर है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। जैन धर्म बात करते हैं तो वो तो 12वीं शताब्दी तक जाता है, उसके पहले कोई एविडेंसेस नहीं मिलते। उनका नाम गणपति है, वो विघ्नहर्ता है और वो अंबिका के पुत्र है, यक्ष कुल के है। तो उसके पहले जैन धर्म का बेसिकली इनकी चाहे रामायण हो लिखा हो या फिर उन्होंने चाणक्य की कौटिल्य की बात की हो, वो सारी बातें भी 12वीं सदी के बाद ही जाती हैं। चंद्रगुप्त को चाहे उन्होंने जैन बताया हो, ये 12वीं सदी उनका एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जब वो ये सारी चीजें बताने लगते हैं। जी। तो ये हमें एविडेंसेस मिलने चालू होते हैं। फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि गणपति, गणेशा या विनायक जो जिसे हम कहते हैं एक्चुअली, वो कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं हमें। तो ये तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सभी जगहों पे हम लोगों को ये हाथी के सर वाली आकृति, मानवीय आकृति हम लोगों को दिखाई पड़ती है। और अगर अच्छा, आप तो वहां पे उसको मतलब क्या कहते हैं, उस मूर्ति को वहां पे किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पे उसको विनायक कहा जाता है, या जापान में जाओगे तो उसे कांगीतेन कहा जाता है। वो ड्यूअल गणेशा है, मतलब
मेल और फीमेल, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे विनायक धर्म के मामले में किस धर्म का कहा जाता है, किस धर्म का पार्ट है? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। इसलिए तो आप मैप देखोगे तो उसमें जो अगर मैप मैंने दिखाया है तो वो जैसे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुंचा, उसकी आइकनोग्राफी, वो स्कल्पचर्स कैसे कैसे उसका प्रसार हुआ, वो आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा बुद्धिज्म का प्रचार जैसे हुआ है वैसे ही वो वहां वहां पे पहुंचा हुआ है। जाता है। मतलब एलिफेंट बुद्धा। एलिफेंट बुद्धा जी। हम्म तो उसे भी एलिफेंट बुद्धा कहने का कारण क्यों है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर क्या है उसका। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ढपोरी लोग बोलते हैं कि वो तो हिंदुइज्म इतनी जगह पे गा रहे, पागल, ये हिंदुइज्म इतनी जगह पे गया कहाँ से? तो वो सीधा सीधा क्लियर कट ये है कि वो बुद्धिज्म जैसे गया वैसे वहां पे पहुंचा ये देशों में। तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हमें आकृति मिलती है ये बौने इसकी एलिफेंट हेडेड, इसकी वो प्रथम ईसा पूर्व 1st सेंचुरी बीसी में मीनताले श्रीलंका में जो कंतका सेतिया स्तूप है उसके फ्रीज के ऊपर ये मिल जाती है। तो ये 1st सेंचुरी बीसीई में मिल जाती है हमें, ईसा से भी 100 साल पहले। ईसा से भी 100 साल पहले, जहाँ पे बुद्धिज्म पूरा ये था, गढ़ था, फैला हुआ था। जी। फिर तीसरी चौथी शताब्दी में अगर देखोगे तो ये सब आकृतियां जो है वो मथुरा में म्यूजियम में आप कोई भी जाओगे तो देख सकते हो। टेराकोटा की मूर्तियां मिलती है या स्टोन की मूर्तियां मिलती है, और ये छोटी छोटी मूर्तियां है पहले तो, और ये न्यूड है, उनको 2 ही हाथ है और गले में सांप है, लेकिन बाकी उसको 4 हाथ नहीं है, लड्डू नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ खाते हुए दिखाया है लेकिन वो लड्डू नहीं है वो। तो ये हम लोगों को तीसरी चौथी शताब्दी में मिलती है। चौथी पांचवी शताब्दी में आते आते उसको उसमें मॉडिफिकेशंस होना चालू हो जाता है। जो बीच पहली 2 आकृतियां जो है वो हमें अफगानिस्तान में मिल जाती है, और सेकंड जो आकृति, ये जो आकृति है उसके नीचे क्लियर कट लिखा हुआ हमें मिलता है महाविनायक। तो यहाँ से तो एस्टैब्लिश होता है कि उसका नाम गणपति नहीं है या गणेश भी नहीं है। चौथी पांचवी शताब्दी वो उसको महाविनायक कहते हैं। अच्छा, जो ये स्कॉलर लोग हैं वो हर बार ये दावा करते हैं कि इसने ये जो गणेश है, गणपति है, विनायक है, ये यज्ञोपवीत पहनता है, लेकिन ये तो यज्ञोपवीत है नहीं, ये नाग है। इसको कहेंगे तो, और वो वैदिक है नहीं। पहली बात तो आप बोलते हो कि ये वैदिक नहीं तो फिर यज्ञोपवीत कैसे पहन रहा है? हाँ, बिल्कुल सही। तो वहां पे वो डिबंक हो जाता है। मतलब नाग जो है एक तो गले में लपेटा हुआ मिलता है और दूसरा कमर में लपेटा हुआ मिलता है। जी, कमर में लपटा है। जी। 6ठी शताब्दी में हम लोग अगर देखते हैं तो एलिफेंटा के केव्स या यहाँ पे जाते हैं तो हम लोगों को ये हाथी के सर वाली मूर्तियां दिखती है, उनको भी 2 ही हाथ है। अब ये लेफ्ट में जो है वो अगर वहां पे देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक हाथी के सर वाली आकृति है, और ये नेपाल के म्यूजियम में रखी हुई है, 6ठी शताब्दी की है। अब गौर से देखोगे तो ये सब जो है ये मार की सेना है। ओके। तो जो मार आया था, जो बोलते हैं कि वो पूरा हाथी वाथी सब ले होके आ गया था। हाँ, तो वो गिरी मेखला करके हाथी का नाम बताया जाता है, उसके ऊपर सवार होके आया था, और बुद्ध के सामने वो गिरी मेखला जो एलिफेंट है उसने घुटने टेक दिए थे। बहुत बढ़िया। तो ये जो इसका ड्यूअल रोल है कि वो इविल भी है, मतलब बुरा भी है और सही भी है। तो ये हम लोगों को सिर्फ बुद्धिज्म में दिखाया जाता है, लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम में पहले क्या हो जाता है, उसको सिर्फ राक्षस बताया जाता है। वो भी हम लोग देखेंगे आगे कैसे किसमें से आ जाता है वो। मतलब ब्राह्मणिज्म शुरू में राक्षस बताता है, और यही कारण था कि अंग्रेजों के समय में इसने उसका पूजा पाठ शुरू किया। उसके पहले तो इनके पूजा पाठ करने का प्रमाण भी नहीं मिलता। नहीं, पूजा पाठ पहले प्रमाण मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने 10वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक ये गणेश पुराण और मुद्गल पुराण लिख दिए थे। मतलब 10वीं सदी, मतलब एक तरह से बुद्धिज्म जब 1500 साल बीत जाता है उसके बाद से ही तो ये शुरू करते हैं ना गणेश को कैप्चर करना।
जी, उसके बाद चालू कर देते और वो भी कहाँ से स्टोरीज भी कहाँ से चुराते हैं मैं दिखाऊंगा आगे थोड़ा उसके ऊपर जाएंगे हम। तो ये छठी सातवीं शताब्दी में ये हम लोगों का ऐसे फॉर्म्स देखने लेकिन मिलते लेकिन हैं। एक चीज बताएं प्लीज अगर 18वीं सदी में गणेश नाम आया है तो ये गणेश पुराण 10वीं सदी से 18वीं सदी के बीच में कैसे लिख सकते थे? उसका नाम गणपति पुराण था जो आज गणेश पुराण करके परोसा जाता है। मतलब पहले गणपति नाम था उसको बदल के गणेश कर दिए हैं, जी, यही है ना? पहले तो सबसे ओके। सबसे पहले तो विनायक है, उसके बाद इन लोगों ने स्क्रिप्चर्स में उसको गणपति लिखा और उसके बाद उसको गणेश बनाया। अच्छा, हमारे पास एविडेंसेस है कि हमारे पास एक भी इंस्क्रिप्शन नहीं है जिसके ऊपर गणपति लिखा हुआ है। ये हमारे पास एविडेंसेस है। एपिग्राफिक ऑफ इंडिया ने ये कबूल किया है कि गणपति नाम का कोई हमारे पास लिखा हुआ लिखित इंस्क्रिप्शन नहीं है। नहीं मिला है। सबको मिलता है वो विनायक मिलता है। विनायक नाम मतलब विनय के नियमों का पालन करने वाला विनायक। हाँ। तो ये है। बहुत बढ़िया। अच्छा, 8वीं शताब्दी में हम लोग देखते हैं तो ये लेफ्ट वाली जो है नेपाल के म्यूजियम में है, वो गणपति या विनायक जो है उसके ऊपर कोई बैठ के नाच रहा है, या फिर ये महाकाल जो अपना विज्ञान तक है उसके पैर के नीचे ये हाथी के सर वाले ये एक कोई उसको दबा रहा है, या फिर ये सप्तमातृका जो बोलते हैं उसके साथ ये है, या फिर राइट में इंडिविजुअल है। तो बुद्धिज्म जहाँ पे है वहां पे वो दोनों रोल फॉलो कर रहा है कि वो एक विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। इसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे तो ये विज्ञान तक जो है वो मेडिटेशन में या हमारे जो निब्बान प्राप्ति में जो जो बाधाएं है उनको मात करने वाला ऐसे वो जन्म उसका इवोल्यूशन हुआ था, और वो ये विनायक को पैर के नीचे दबा रहा है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो विनायक बताया गया है वो विघ्न करता है, जो बाधाएं निर्माण करता है। और राइट में अगर देखोगे तो उसके हाथ में वो मूली पकड़ के खड़ा है, उसमें हाथ में यहाँ पे अभी लड्डू आ जाते हैं 8वीं शताब्दी में, लेकिन चूहा अभी तक नहीं है। तो ये विघ्न हरता है। तो ये दोनों रोल बुद्धिज्म तो फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी तक ब्राह्मणिकल सिस्टम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो सिर्फ राक्षसी बता रहे हैं उसको। और फिर 10वीं शताब्दी के बाद जब ये गणपति पुराण और मुद्गल पुराण लिखते हैं तब ये आकृतियां निर्माण हो जाती है, चार चार हाथ, फिर वो नाच रहा है ये, या चूहा आ जाता है उसके नीचे, ये सब चीजें आना चालू हो जाता है 10वीं तक। तो क्या हम क्या ये श्योर कह सकते हैं कि क्या कहीं ये वज्रयान का तो एक्सपेंशन नहीं है? Yes. या ब्रह्मनिज्म का ही है? ये भी तो हो सकता है ना। डेफिनेटली वज्रयान का ही है, और उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि वो उसमें क्या क्या बातें हैं और उसका क्या रिलेवेंस है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये मूर्तियां क्यों हैं, उसमें क्या बताया गया है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। इनफैक्ट गणपति पुराण और मुद्गल पुराण अगर आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा वज्रयान भरा हुआ है, उसकी भी बात करेंगे हम। तो अगर क्रॉस रेफरेंसेस हम लोग अगर देखते हैं तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये आइकोनोग्राफिक जो स्टडी की गई है उसका स्थान, शैली, विशेषताएं, ये क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसका पीरियड, उस समय क्या क्या विश्वास प्रणालियां थी वो हमें देखना पड़ेगा। मतलब लोग जो फिलोसॉफीज थी वो देखना पड़ेगा। विनायक का नाम, उसका प्रकार, दोहरी भूमिका उनकी जो है वो आज भी प्रचलित है, जो कोई भी बात नहीं करता जिसके ऊपर। फिर हाथी और नाग का संबंध, जो बुद्ध की जीवन कथा है, मिलिंदपनो, नागवगो, जातक, अट्ठकथा, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। प्रतिमा विज्ञान और समाज के लिए उसका संदेश क्या था, मतलब जातक कथाएं जो थी वो क्यों उकेरी जाती थी स्तूपा के ऊपर या रेलिंग्स के ऊपर या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर क्यों उकेरी जाती थी, उसमें से सामाजिक संदेश देना चाहते थे। मन के प्रबंधन के रूपक का एक ये था, वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता और सिर्फ मतलब भारतीय इतिहासकारों का तो ये बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। पुराण कह के और गणपति या गणेश को खड़ा करना, जबकि बुद्धिज्म के धम्मपद या बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो ऑलरेडी 2500 ईयर्स, चलो ठीक है 2500 ईयर्स नहीं लेते,
ईसा से पूर्व तो ले ही लेते हैं, ये तो मानते हैं कि ईसा से 100 साल पहले श्रीलंका में लिखा गया। भारत जी। में भी तृतीय संगीति हुई, सम्राट अशोक के 3 किताबें 7 किताबों का ज़िक्र है उनके शिलालेख में। तो ये कितना मतलब ऑड है, भारतीय इतिहासकारों का डबल स्टैंडर्ड है कि जिसके पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, और जो बहुत बाद में लिखा है जिसका एविडेंस तक नहीं है, उसको सबूत के तौर पर पेश करके अब सबको बरगला रहे हैं। और जो जी। संस्कृत में लिखा हुआ है बाद में। हाँ, और जो संस्कृत हो देवनागरी लिपि में लिखा है, जो हाँ, पिछले कुछ वर्षों का है, मतलब कुछ सैकड़ों वर्षों का है। जी। इसमें पुराण में तो आपको हैरानी होगी कि हम लोगों को तो एक ही कथा परोसी जाती है, ये गणेश के उत्पत्ति की, कि वो शिवा ने सर काटा था और वो हाथी मतलब हुँ। पार्वती ने वो मैल से निकाला। लेकिन आपको हैरानी होगी, हर एक पुराण में अलग कथा, ऐसे 8 कथाएँ हैं उसके जन्म की। पूरा कन्फ्यूजन भर दिया है। हुँ, हुँ, एक हुँ। जगह ए एक हाँ, कमाल की तो बात क्या है कि इन्होंने जो वंशावलियाँ दी हैं, जैसे मसलन अगर ब्रह्मवैवर्त पुराण ही हम उठा लें या शिव पुराण उठा लें, तो गणेश की उत्पत्ति तो ये दिखा ही नहीं रहे हैं, सबकी उत्पत्ति हो रही है। मतलब जी। वंशावलियाँ चल रही हैं, राम की वंशावली आ रही है, उधर मनु जन्म ले रहा है, दक्ष जन्म ले रहा है, चंद्रमा सूर्य जन्म ले रहे हैं, अश्वनी पुत्र और पता नहीं क्या-क्या जन्म ले रहे हैं, और इसका तो कहीं उत्पत्ति ही नहीं दिखा रहे हैं। कहाँ किधर से उत्पत्ति हो रहा है? वो उसे उत्पत्ति की जरूरत ही नहीं ना, वो ब्रह्मांड का नायक है, ऐसे गणपति पुराण में लिखा हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने बाद में साटने के लिए मैल से कि शिव से उत्पत्ति है नहीं, हाँ, कोई भी इनके यहाँ तो बाप का वो चाहिए ना, बाप का वीर्य अगर नहीं है तो ये तो मानते ही नहीं है, माता से तो मानते नहीं ना ये, गोत्र जी। तो बाप का चलता है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बाद में छेपा है, साट दिया है कि भैया ये माता से आया है, इसीलिए हमारे यहाँ बाप से कोई ओरिजिन इसका पुराना नहीं मिल पा रहा है। जबरदस्ती चिपकाया गया है। हुँ। तो सारांश जो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये स्कॉलर्स ने विनायक की का जो है वो एक ही एंगल से देखा हुआ है, उसके अलग अलग पहलू उन्होंने देखे नहीं है, और सामाजिक और चिंतनशील जो फैक्टर्स है वो उसको नजरअंदाज कर दिया, और विनायक सहित प्राचीन भारतीय प्रतीकात्मक का न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में, बल्कि ध्यान और आंतरिक परिवर्तन के उपकरण रूप में जो कार्यरत थी, वो भी उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। जो हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड जो कहते थे पहले, और जो हुँ, ये आइकॉनोग्राफी डेवलप हुई थी, उसको पूरा का पूरा इन लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया है, जो हम लोगों को विशुद्ध हुँ, मार्ग मिलती है। इसका ड्यूअल रोल जो है वो इग्नोर कर देते हैं, और ये हम लोगों को पुरातात्विक और बौद्ध ग्रंथों के साक्ष्य से पता चलता है कि उसमें बहुत सारी फिलॉसफी जुड़ी है उससे, और हुँ, हाथी जो है वो हर एक जगह पे, आप जातक कथाएं लेना या कहीं पे भी उसका अगर जिक्र आता है, तो वो वाइल्ड है, लेकिन उसको अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो वो एक दिखाता है, मानसिक परिवर्तन का रूपक दिखाता है। तो ये पूरा का पूरा इन हुँ, लोग इग्नोर कर देते हैं, और जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में पुराण और ये जो लिखते हैं उसमें वो लेके आते हैं, साफ हुँ, साफ हमें दिखाई देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो मूर्तिकार की भूमिका जो है, वो ये स्कॉलर्स पूरा नजरअंदाज कर देते हैं। मूर्तिकार क्या कहना हुँ। चाहिए, तो हाँ, ये शिल्पकार क्या कहना चाहता है, पूरा सिरे से गायब कर देते हैं। जी। तो हम लोग अगर देखते हैं बौद्ध साहित्य में, तो हाथी का और उसका रिलेशन एस्टेब्लिश कहाँ कहाँ होता है, तो वो सुत्त पिटक में होता है, विनय पिटक में होता है। जातक कथाएं, 12 जातक कथाएं मैंने नंबर्स दिए, कोई भी पढ़ सकते हो, 26, 27, हुँ, 37, 72, और ये 12 जातक कथाएं जो सिर्फ हाथी के ऊपर है। फिर ओके। अच्छा, फिर मिलिंद पन्नों में जो लिखा है उसमें ये राजा उसको पूछता है कि कौन से हम लोगों को गुण अपनाने चाहिए, तो ये मिलिंद उसको हाथी के 5 गुण बता देता है जो हम लोगों को लेने चाहिए, और 5 गुण जो हम लोगों को नहीं लेने चाहिए। हुँ, हुँ, तो जानवर से सीधा सीधा कंपेयर किया है, और वो सिर्फ हाथी नहीं, वो बाकी जानवरों की भी बात करते हैं, और हर एक जानवर से हम लोगों को क्या गुण लेने चाहिए और क्या नहीं लेने चाहिए, ये इसकी बात करते हैं। हुँ, हुँ, धम्मपद धम्मपद अगर हम लोग देखेंगे, तो
23वां चैप्टर पूरा का पूरा नागवग्गो है, जिसमें हाथी में का जिक्र है, और बुद्ध पूरा हाथी का जिक्र करते उसको कंपेयर करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव साइड्स। विशुद्धिमग्ग, प्राज्ञपारमिता सूत्र और साधनमाला, ये 3 जो चीजें हैं वो हम लोगों को दिखाती है माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, माइंड को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और साधनमाला तो इतना बताती है कि ये आइकोनोग्राफी जो है, ये शिल्प है, उसके ऊपर ध्यान करके हम लोग माइंड कैसे कंट्रोल करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। ये पूरा का पूरा साधनमाला हर एक आइकोनोग्राफी, मतलब जो एलिस गेटी ने सब ये दिए हैं, बुद्धिज्म के देवी देवता दिए हैं, तो हर एक देवी देवता के ऊपर हम लोगों को कैसे मेडिटेट करना है, ये पूरा साधनमाला में दिया हुआ है, जो कोई बात नहीं करता। पूरी तरह से इग्नोर कर दी है भारतीय जो इतिहासकार या जो ये भी जिन्होंने किया है, तो इग्नोरेबल है ना। हाँ। कभी ध्यान ही नहीं गया इनका। इन लोग जिक्र करेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण की। मुझे तो लगता था कि ये इतिहास लिखने बैठते थे तो इनको तो दिन रात जो है इनको कंट्रोल भी करना होता था ना, विरोधियों को, विद्रोहियों, क्रांतिकारी जो भारत के लोग थे उनको। तो ये क्या करते थे कि ब्राह्मणों को बैठाते होंगे, तू बताते जा, और उसी को देख के अच्छा ये रेफरेंस है, उसी में अपना थोड़ा सा रेशनैलिटी सोच के उसी को कंपाइल कर देते थे। हाँ, और इस कारण से भी बहुत सारी चीजें छूट गई। हाँ, और इतिहास लिखने बैठेंगे तो भी पूजा पाठ करके बैठेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं अपना ये स्ट्रीम का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक आप सुपर चैट करिए। हाँ, हम लोग एक्चुअल जाते हैं इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है, क्योंकि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका लिटरली एविडेंस कहाँ पे है कि हम लोगों को ये पता चले कि पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि हाथी को पूजा जाता था, सब ठीक है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि हाथी को मानवीय शरीर देने की क्या जरूरत पड़ी, और वो बड़े बड़े प्लास्टिक सर्जरी की। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी की। पहला प्लास्टिक सर्जरी करने की क्या जरूरत पड़ी। तो ये क्या माजरा, मतलब ये शिल्पकार क्या दिखाना चाहता था, ये क्यों, वैसे तो हाथी माना ही जाता था, तो फिर उसको मानवीय रूप में क्यों लेके आना पड़ा, तो ये हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं अभी देखेंगे, ठीक है।